دیگر ویژگی‌های این اغتشاشات حمله به مقرهای نظامی و دولتی بود. پایگاه‌های نظامی، فرمانداری‌ها، مراکز صداوسیما همه مورد آتش قرار گرفتند. هدف آنها خارج کردن سلاح از این مراکز بود ve behrегири az onha der ihtişaşat. Bunları belli konulardan mahrum ettiğiniz zaman ortaya bu türden sıkıntılar çıkıyor. Burada şu karıştırılıyor. Yani insanların karşılaştıkları ekonomik ve diğer güçlüklerle ilgili sıkıntıların rejime karşı bir ideolojik. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त ईरान, तुर्की, अमेरिका से 3 ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत हिला कर रख देगी। एक तरफ भूरा चच्चा ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि गुड न्यूज है, क्योंकि उनके ख्वाबों की दुनिया में ईरान उनसे डर चुका है, वो थर थर कांप रहा है और प्रदर्शनकारियों पर रहम कर रहा है। अब भूरा चच्चा का अपना अलग ही फैंटेसी जोन है, कभी खुद को गुड बॉय कभी बैड बॉय बना ही लेते हैं। अब आते हैं ईरान पर, जहां रक्षा मंत्रालय का दावा है कि देश में बवाल कराने के लिए 900 मिलियन तोमान बांटे गए। सवाल सीधा है दोस्तों, 900 मिलियन तोमान किसने दिए और किस एजेंट को दिए गए? और अब तुर्की पर आते हैं, जिसने साफ इशारा दे दिया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन की बातचीत पूरी हो चुकी है, अब बस मिलिट्री लेवल पर साइन होना बाकी है। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये आने वाले वक्त का तूफान का संकेत है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। जहां आप पहली खबर पर नजर डालिए, ईरान से एक बेहद सख्त और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हालिया हिंसक घटनाएं आंदोलन रोजी रोटी से जुड़ी विरोधी नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और टेररिज्म के मकसद से की गई कार्रवाइयां थी। क्या कुछ कहा गया है रक्षा मंत्री की तरफ से? रक्षा मंत्री के मुताबिक धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों पर टारगेटेड हमले, कुरान को जलाने की घटनाएं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, ये सब इस बात का सबूत है कि इन कार्रवाइयों का मकसद अशांति फैलाना था, न किसी सामाजिक मांग को उठाना था। उन्होंने यह साफ तौर पर दावा किया कि कुछ तथाकथित प्रदर्शनकारियों की मौत भारी ड्रग्स के सेवन की वजह से हुई है। ड्रग्स से हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि हिंसा फैलाने वाले ऑर्गेनाइजर इंडस्ट्रियल ड्रग्स लोगों में बांट रहे थे ताकि भीड़ ज्यादा उग्र हो और हालत बेकाबू हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ मामलों में ग्रुप लीडर ने अपने ही लोगों को करीब से गोली मार दी ताकि मौतों का सरकारी दमन दिखाकर आवाम की भावनाएं भड़काई जाए। और साथ ही साथ 900 मिलियन तोमान की सुपारी ईरान में बवाल करने के लिए दी है। सबसे सनसनीखेज दावा है कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित तौर पर 900 मिलियन तोमान कत्ल करने के लिए दिए गए थे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए तोमान क्या होता है। तोमान ईरान की करेंसी यूनिट है। एक तोमान 10 रियाल। अब सवाल है 900 मिलियन तोमान क्या है? यह रकम भारतीय पैसों में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। रेट बदलता रहता है। ईरान के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह पैसा कत्ल की सुपारी के तौर पर दिया गया, मतलब किसी शख्स को हिंसा फैलाने, लोगों को मारने और हालत बिगाड़ने के लिए सीधे कैश या नेटवर्क के जरिए फंडिंग की गई है। इस तरह का पैसा हथियार खरीदने, लोगों को उकसाने, ड्रग्स बांटने और भीड़ को हिंसक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ पैसा नहीं है, साजिश की बड़ी कीमत भी है। रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि हिंसा फैलाने और माहौल को ज्यादा खूनी बनाने के लिए यह पैसा दिया गया है। विदेशी साजिश का आरोप लगाया गया है। बड़ा चढ़ा करके खबरें पे यह कि ईरान कमजोर हो चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी इंटेलिजेंसी एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान में अशांति के लिए विदेशी ताकतों द्वारा कोऑर्डिनेट प्लानिंग की गई है। इसमें शामिल था खासतौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना उन दंगाइयों को, उन आतंकियों को जो माहौल बिगाड़े, लॉजिस्टिक मदद देना
और साथ ही साथ हथियारों की सप्लाई आखिरकार प्रदर्शनकारियों को किसने की? हिंसक कार्रवाई के लिए फिक्स पेमेंट्स दी गई हैं, जिसका खुलासा ईरान ने किया है। उनका कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पूरी तैयारी और योजना के तहत किया गया है। दोस्तों, ईरान के रक्षा मंत्री का यह बयान देश के अंदर जारी हालात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करता है। सरकार का दावा है कि जो कुछ हुआ है वो विरोध नहीं, बल्कि आतंक की साजिश है, जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। अब सवाल यह है, इन दावों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या ईरान अपने सबूत दुनिया के सामने रखेगा? और वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ट्रंप बोले गुड न्यूज, ईरानी प्रदर्शनकारियों पर रहम कर रहा है ईरान। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम सियासी अपडेट भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा है कि ईरान में एक प्रदर्शनकारी को अब मौत की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप ने इसे गुड न्यूज बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ट्रंप की पब्लिक वार्निंग्स और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ईरान ने लिया है, जिसे यह बताने की कोशिश की है कि भाई ट्रंप ने वॉशिंगटन में बैठे बैठे बोला और खामेनी साहब थर थर कांपने लगे कि ट्रंप भैया मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या ऐसा है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ट्रंप की अपनी एक ख्वाबों की दुनिया है जिसमें वो जीने के लिए मजबूर हो चुका है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो ट्रंप ने किया है, कुछ गलत हुआ तो ईरान ने किया है। ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, तुर्की के बयान से खलबली मच चुकी है, जहां विदेश मंत्री ने खुल करके बड़े ऐलान कर दिए। मिडल ईस्ट की सियासत में आज तुर्की की तरफ से एक बेहद संतुलित लेकिन मजबूत बयान भी सामने आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ईरान को लेकर कई अहम बातों को खुलकर और साफ लफ्जों में रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक गुस्से को सियासी बगावत बताया जा रहा है। हाकन फिदान ने सबसे पहले उस नैरेटिव पर सवाल उठाया जो इन दिनों ईरान को लेकर दुनिया में लगातार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यहां एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। लोगों की आर्थिक परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की मुश्किलें, इन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये निजाम के खिलाफ कोई वैचारिक बगावत हो। पर क्या ऐसा है? फिदान का कहना था कि अगर जरा गौर से देखा जाए तो ईरान के हालात ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईरानी विरोध देशों की भूख बढ़ा रही है या किसी बाहरी हस्तक्षेप को जायज ठहरा रही है, जो ईरान ने इन दिनों यह खुल करके साबित कर दिया है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री यहीं नहीं रुकते। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, हम ईरान को निशाना बनाने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई के खिलाफ हैं। यानी तुर्की का रुख एकदम साफ है और स्पष्ट है। ना जंग, ना बमबारी, ना मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए। तुर्की यह साफ तौर पर मानता है कि फौजी दखल हालत को बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर बना देंगे और ईरान को अपनी दिक्कतें खुद सुलझानी होगी। किसी बाहरी ताकतों को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। हाकन फिदान ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की अंदरूनी समस्याएं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या सियासी हो, ईरान को इन्हें खुद अपने तरीके से हल करना चाहिए। तुर्की के मुताबिक बाहरी दबाव या विदेशी दखल किसी भी मुल्क की अंदरूनी स्थिरता के लिए अच्छा नहीं होता है। पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों, तुर्की यही नहीं रुका है। हाकन फिदान ने साफ तौर पर कहा कि ईरान को अपने इलाकाई रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा। उनका कहने का मतलब एकदम साफ है कि ईरान को क्षेत्र के देशों के साथ अपने मसले भी बातचीत से हल करने चाहिए। यानी तुर्की डायलॉग, डिप्लोमेसी और साथ ही साथ इलाकाई समझदारी का रास्ता सुझा रहा है।
क्या तुर्की किसी नए क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल होगा, जिसका सवाल खासतौर पर पूछा गया। दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने हाकिन फिदान से पूछा क्या तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जैसे देशों के साथ बने किसी क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है, क्या इसके लिए कोई बातचीत चल रही है, तो हाकिन फिदान ने काफी सोच समझकर इसका जवाब भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समझौता साइन नहीं हुआ है, यानी कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है, बातचीत हो चुकी है, मशवरे हो रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं है, कोई मिलिट्री लेवल पर साइन अभी तक नहीं हुआ है। तुर्की का मैसेज आखिरकार क्या है दोस्तों? अगर तुर्की के इस पूरे बयान को एक लाइन में समझें तो संदेश साफ है, ईरान के हालात को गलत तरीके से पेश ना किया जाए, साथ ही साथ फौजी दखल से ईरान को बचाया जाए, ईरान अपनी समस्याएं खुद हल करे और वो इतना कैपेबल है कि वो अपनी समस्याएं हल कर सकता है, और पूरा इलाका जंग नहीं अमन और बातचीत की तरफ बढ़े, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई हैं। दोस्तों, हाकिन फिदान का यह बयान मिडल ईस्ट की मौजूदा आग में एक ठंडा लेकिन समझदार पैगाम भी है। जहां कई ताकतें टकराव की तरफ धकेल रही हैं, वहीं तुर्की अब भी डिप्लोमेसी और अमन की बात लगातार कर रहा है। सवाल यह है, क्या दुनिया इस आवाज को सुनेगी, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने होगी। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।